सूरत सत्र न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2 वर्ष की सज़ा सुनाने के बाद पूरे देश के कांग्रेसियों में रोष व्याप्त दिखाई दे रहा है। नागपुर के भी कांग्रेसियों ने संविधान चौक पर एक भव्य धरना निदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस देश में बड़ी चमत्कारिक घटना हुई कि देश के इतने बड़े पार्टी के नेता कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया एक षड्यंत्र के अंतर्गत। चुनाव में जो बोलते आज तक ऐसा ही हुआ और किसी ने भी मुरम्मत नहीं की बात करते हुए। और उन्होंने भी अडानी को लेकर या तो इस देश में जिन लोगों ने सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया और पैसे लूट कर जिन्होंने देश से बाहर गए, ऐसे लोगों को उल्लेख किया। और ऐसे लोगों का नाम मोदी क्यों रहता है या मोदी नाम के लोग ऐसे क्यों करते हैं, ये बात कही उन्होंने। और उसको लेकर दूसरे एक मोदी ने कोर्ट में केस कर दिया। वो केस 18 की ये घटना है और अभी 23 चल रही है। कोर्ट की केस चल रही थी तो सेशन कोर्ट ने जब सुनवाई की बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये केस पर ही नहीं गए उस दिन। और अभी जब अडानी के खिलाफ राहुल गांधी जोरों से बोल रहे थे, संसद में बोले, विदेश में बोले, देश में बोले, इन्होंने कोर्ट को अर्ज किया कि हमारी केस लगाइए। और नतीजा आपके सामने, 2 साल की सजा होती है। विधानसभा हो या लोकसभा हो, राज्यसभा, उसकी मेमोरी जाती है। तो इस तरीके से षड्यंत्र करके एक आवाज दब जाएगी। मेरा जो संवैधानिक व्यवस्था और लोकतंत्र ही खतरे में आ चुका है। आपने देखा होगा कि चोर को चोर बोलना ही गलत इस देश में हुआ है। देश की आम जनता का पैसा लूटकर जो नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, अडानी हो, महेश चौकसी हो, इनको चोर बोलने से नरेंद्र मोदी को गुस्सा आ जाता है। और जो जनता की आवाज़ बनकर जो लड़ने चाहता है, ऐसे हमारे नेता राहुल गांधी जी को उनका सदस्यता, लोकसभा का सदस्यता रद्द किया जाता है। 8 साल उनको कोई चुनाव लड़ने का भी उनको ये नहीं रहेगा, अधिकार नहीं रहेगा। इस तरह का लोकतंत्र को ही खतरे में लाने का काम जो हुआ है, उसकी लड़ाई हम यहाँ पर पूरे देश में आज लड़ने की शुरुआत हुई है। राहुल जी की जो सदस्यता निकाल ली गई है, उसके बाद उनको चुनाव लड़ने से भी बैन लगा दिया गया है। इस मामले पे कांग्रेस आक्रोशित है, जगह जगह पर वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी की बड़ी बहन प्रियंका गांधी जी वाड्रा आज राजघाट पे जाकर वहाँ पर धरना देने का काम कर रहे हैं। राहुल जी ने ये जो भारत जोड़ो यात्रा की और भारत जोड़ो यात्रा से जो लोगों के अंदर में उन्होंने जो आवाज़ उठाई बेरोजगारी की, करप्शन का, और ख़ास करके कॉरपोरेट करप्शन, जिसमें अंबानी, अडानी, ये लोगों के विरोध में जो उन्होंने एक माहौल खड़ा किया, वापस देना पड़ा पार्लियामेंट के अंदर में। उसके बाद में वहाँ पर अडानी को ये सब देने का, उनका अनाज देने का उनका एक फेल हो गया। और उसके बाद में राहुल जी ने उसी इशू को आगे बढ़ाते हुए अडानी के जो करप्शंस है, जो LIC उन्होंने दे दिया और बड़े बड़े बैंक्स के लोन उन्होंने दिए। आज देख लीजिए, नागपुर का एयरपोर्ट, मैंने सुना है कि वो भी नागपुर का एयरपोर्ट, नागपुर का रेलवे स्टेशन, ये भी अडानी को जाने वाला है। ऐसे जो LIC जो है, जो प्रॉफिट मेकिंग था, उसको लॉस मेकिंग बताकर ये सारे कॉरपोरेट्स को मोदी जी ने अडानी को देने का काम किया। कोई भी इशू को हिंदी। मैं अरुण वनकर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सचिव। मेरे साथ में हमारे तमाम साथी है, जिला कमेटी, शहर कमेटी के। और हम यहाँ कांग्रेस का जो आंदोलन चल रहा है उसको समर्थन देने के लिए, सक्रिय समर्थन देने के लिए आए। मकसद स्पष्ट है कि हालात बदल चुके हैं अब देश के। हम अपने अपने खेमों में, अपने अपने पार्टियों में अपने प्रोग्राम तय करते थे। विजयवाड़ा में हमारी पिछले महीने जो नेशनल काउंसिल है उसमें हमने प्रोग्राम दे चुके, हमको ये पता था। तो 14 अप्रैल जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्मदिन है, विद्यार्थी दिन है,
उस दिन से हम अपना एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं, जन अभियान, जिसका नारा होगा मोदी हटाओ देश बचाओ, और वो 15 मई तक चलने वाला है। मगर परसों की घटना ने उत्तेजित करने के कारण हमको यह पता चल गया कि अखिल भारतीय स्तर की कांग्रेस पार्टी उसके द्वारा आंदोलन उसका सक्रिय रूप से समर्थन करे। मगर उसके साथ हम आज वो तमाम विपक्षी दलों की मीटिंग हमने बुलाई थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में, जिसमें सीपीआई, सीपीएम, जनता दल सेकुलर, आम आदमी पार्टी, आरपीआई सेकुलर, अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्ष, भारत राष्ट्र समिति और उसी तरह आरएसएस नोंदणीकृत जनार्दन मुंशी जी की ये तमाम दल उसमें शामिल थे। और उसमें फैसला पाया गया, कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दुनेश्वर पेटे वो भी शामिल थे, और उस पर निर्णय लिया गया कि कांग्रेस का आंदोलन को अब हमारा लगातार समर्थन रहेगा। मगर उसके साथ हमने एक प्रोग्राम तय किया कि 29 तारीख को महात्मा गांधी जी का जो स्टैचू है वैरायटी चौक में, तो आज़ादी के आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी के रोल को ध्यान में रखकर गांधी से डॉक्टर बाबा साहेब द्वारा निर्मित संविधान यानी आज़ाद भारत, तो गांधी से संविधान तक मार्च होगा। और उसके बाद यहाँ जाहिर सभा होगी। तमाम कांग्रेस से लेकर राका से लेकर आरपीआई से लेकर कम्युनिस्ट नेताओं से लेकर आम आदमी पार्टी तक तमाम नेता भाषण करेंगे, एक माहौल तैयार करेंगे। 30 तारीख को मेरा नाम नैश नुसरत अली, अध्यक्ष नागपुर महिला कांग्रेस। आज हम लोग यहाँ पे एक सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि आज लोकतंत्र खत्म करने की जो साजिश केंद्र सरकार कर रही है, लोकशाही खत्म करके हुकुमशाही, तानाशाही, हिटलरशाही जिसे बोलते हैं। राहुल गांधी जी की जो उन्होंने सदस्यता जो रद्द की है, तो दरअसल में एक बहुत ही ओछा उदाहरण दिया है। प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा का जरा भी ख्याल नहीं रखा। राजनीति का स्तर इस तरीके से नीचे जाएगा कि शायद इतिहास में ये जो सत्र है ये काले अक्षरों से लिखा जाए। एक व्यक्ति जो देश के हित में बात करता है कि एसबीआई का पैसा कहाँ गया, एलआईसी का पैसा कहाँ गया, 20,000 करोड़ का क्या हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री होकर के वो जो विदेश मंत्री बन करके हर जगह घूमते थे, ब्रह्मांड करते थे और कर भी रहे हैं, और उसके बाद वहाँ पे उनकी ये जो व्यापारी जो उनके दोस्त हैं वो पहुँच जाते थे और कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल जाता था। तो ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये देश संविधान से चलने वाला है। ये देश मेरा जितना है उतना ही आपका है, यहाँ पे बैठे हुए जितने लोग हैं सबका उतना ही अधिकार है। लेकिन यहाँ जिस तरीके से तानाशाही चल रही है, आज कांग्रेस ने सत्याग्रह करके इस देश से अंग्रेज़ों को खदेड़ के बाहर निकाला। तो बीजेपी सरकार कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कुछ समय में ये जितने गुजरात से आए हुए पार्सल है ये बैक टू पवेलियन हो जाएगा। और आज राहुल जी ने जो बात की थी वो रोजगार पे बात की, शिक्षा पे बात की, महिला सुरक्षा पे बात की। आप उसके हित में आप बात ही नहीं करना चाहते, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। मतलब आप राहुल गांधी से इतना डर गए कि उनकी अगली स्पीच तक आप कांपने लगे, इसलिए उनको वहाँ से हटा दिया। इतना भय क्यों है मोदी जी को, मुझे समझ में नहीं आता। 56 इंच का सीना है, वो बोलते देश चलाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं होती है। देश चलाने के लिए सीने में एक कोमल दिल रखना पड़ता है जो देशवासियों की पीड़ा को समझ सके।